नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार SSC इंटर लेवल एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों 2024 में, उसके लिए हम GK GS के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें दोस्तों आपको उसी प्रकार के GK GS के प्रश्न है इसमें, जो प्रश्न साथी पिछले बिहार SSC एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आप बिहार SSC एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? अगर दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। अगर दोस्तों केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में दोस्तों अगर पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें फ़ारेनहाइट में ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा मानव शरीर का सामान्य तापमान। कभी कभी दोस्तों विकल्प में 98.4 भी लिखा रहता है, तो उसको भी आप देख के चलिएगा। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है अंगोला की राजधानी है, इसका दोस्तों राजधानी आपसे पूछा जा रहा है। लुआंडा इसका राजधानी हो जाएगा। विकल्प दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं साथी। क्वेश्चन कहता है वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है कौन रंग के लिए होता है? लाल रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, नीले रंग के लिए, सभी रंगों के लिए। कौन रंग के लिए होता है? तो यह होता है लाल रंगों के लिए। दोस्तों ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ये है अगला प्रश्न। प्रश्न का था यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा? 2 गुना, 4 गुना, आधा, 8 गुना। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। विकल्प दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। साथ ही आज के इस वीडियो में जो भी आपको GK GS के प्रश्न मिलेंगे, सभी प्रश्न बिहार SSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? जड़, प्रकंद, फल और कंद। क्या खाया जाता है? प्रकंद खाया जाता है। दोस्तों विकल्प बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का था फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु। किसका अध्ययन दोस्तों किया जाता है फाइकोलॉजी में? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। शैवाल की कोशिका भित्ति अगर पूछा जाए किसकी बनी होती है, तो बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज की दोस्तों बनी होती है किसकी कोशिका भित्ति? तो शैवाल की कोशिका भित्ति। अगर दोस्तों कवक के बारे में पूछा जाए तो माइकोलॉजी आप बोल सकते हैं। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है और इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हास्य गैस है, यानी दोस्तों हंसाने वाला गैस का बात हो रहा है, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोला जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा N2O दोस्तों हो जाएगा हास्य गैस। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता साथी पानी को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आपको पानी को साफ करना है तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, जिसको बोला जाता है ब्रिंजक चूर्ण। और ब्रिंजक चूर्ण का अनुसूत्र भी दोस्तों पूछ लिए जाते हैं, तो CaOCl2 बोल सकते हैं। यह है आपको ब्रिंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का अनुसूत्र है। अगला प्रश्न का था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई। दोस्तों इन्हें कब लागू किया गया? इन्हें लागू किया गया अप्रैल 2010 में इन्हें लागू किया गया। तो ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का आप सही उत्तर बोल सकते हैं। इस प्रश्न का साथी उत्तर बताइए। प्रश्न का था क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन तत्व पाया जाता है? सोडियम, मैग्नीशियम, कहता है मैग्नीज, नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है क्लोरोफिल में? तो मैग्नीशियम पाया जाता है।
ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। मैग्नीशियम का प्रतीक दोस्तों पूछा जाए तो Mg बोलिएगा और परमाणु क्रमांक 12 हो जाएगा। सोडियम का बात किया जाए इसका प्रतीक तो Na, परमाणु क्रमांक 11 हो जाएगा। इन्हें दोस्तों चाकू से भी काटा जा सकता है सोडियम को, यह मुलायम धातु होती है। इन्हें केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। मैग्नीज का प्रतीक पूछा जाए Mn हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा 25। नाइट्रोजन का बात किया जाए तो N हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 7। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%। प्रश्न कहता है भारत के किस गवर्नर जनरल के व्यापकत का सिद्धांत नीति को प्रस्तुत किया था? बताइए दोस्तों किस विकल्प के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा? विकल्प सी के साथ लॉर्ड डलहौजी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? इसका दोस्तों मुख्यालय पूछा जा रहा है मुंबई में। दोस्तों इसका मुख्यालय है मुंबई में, याद रखिएगा इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तब पावापुरी में दोस्तों स्थित है। कहाँ स्थित है? पावापुरी में स्थित है। ऑप्शन दोस्तों डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर गया का बात किया जाए तो यह सबसे गर्म और ठंडा जिला है बिहार का। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, इसका उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? कौन राज्य में दोस्तों जेमू ग्लेशियर स्थित है? तो यह स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में साथी यह स्थित है। कहता कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है कहाँ से दोस्तों इसको लिया गया है? तो इसको लिया गया है जापान के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जापान के संविधान हो जाएगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान अवस्थित है, यह कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों यह है देहरादून में। विकल्प दोस्तों ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? बताइए दोस्तों सही उत्तर हाइड्रोजन को, याद रखिएगा हाइड्रोजन को दोस्तों भविष्य का ईंधन बोला जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और दोस्तों इसका प्रतीक होता है H। इन्हें आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता है कौन सा द्वीप परवाल भित्ति से निर्मित है? कौन सा दोस्तों निर्मित है? तब बरमुंडा द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर आप लॉक कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों बिहार में पूछा जा रहा है 15 अगस्त 2012, 1 जून 2011, 15 अगस्त 2011, 15 अप्रैल 2011। दोस्तों कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 15 अगस्त 2011 हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है? शैवाल, कवक, लाइकेन, नीलहरित शैवाल, लाइकेन को बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और शैवाल और कवक का दोस्तों अगर आपसे सहजीवी संबंध पूछा जाए तो इसका सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो लाइकेन कहलाता है शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध। अगला प्रश्न कहता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में दोस्तों कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। और साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में, याद रखिएगा। तो इसका तो सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है? कथा जाट, जाटिन, झुमरी, कजरी, झिझिया दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, झिझिया हो जाएगा। तो ऑप्शन डी के साथ इसका सही उत्तर आप लगा सकते हैं। साथ ही इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न का था भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? किसको मान्यता प्राप्त नहीं है? तो समाजवादी पार्टी को नहीं है।
ऑप्शन दोस्तों सी में इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न का था प्लाज्मा का मुख्य अवयव है। दोस्तों प्लाज्मा का मुख्य अवयव दोस्तों पूछा जा रहा है तो जल हो जाएगा। ग्लूकोज का अणुसूत्र पूछा जाए तो C6H12O6 बोलिएगा, यह ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है। नमक का दोस्तों पूछा जाए तो NaCl बोल सकते हैं। जल का दोस्तों पूछा जाए H2O बोल सकते हैं। और प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रश्न का था बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में दोस्तों पूछा जा रहा है मौलाना मजहरुल हक हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा लॉक इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न ये रहा, इसका सही उत्तर बताइए। कहता इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक है कौन? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, APJ अब्दुल कलाम दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, याद रखिएगा सही जवाब। APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से दोस्तों इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका उत्तर बताइए। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी आपसे पूछा जा रहा है 3,84,365 किलोमीटर। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन ए में इसका सही जवाब दिया गया है। तो ऑप्शन ए को साथ ही आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी उसका दोस्तों आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो इसका नाम है लक्ष्मी सहगल। ऑप्शन दोस्तों बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लक्ष्मी सहगल इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों में से कहता बेमेल शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें से अलग वाला शब्द चुनना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। साथ ही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये तीनों गैस के अंतर्गत आता है और कार्बन का बात किया जाती है तो ठोस होता है। तो कार्बन हो जाएगा अलग। तो ऑप्शन ए के साथ आप इस प्रश्न का सही जवाब बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1951 से 56 बोल सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि टोटल दोस्तों कितनी पंचवर्षीय योजना आई? 12 पंचवर्षीय योजना। कौन पंचवर्षीय योजना साथी मात्र 4 वर्ष चला था? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, पुणे, नई दिल्ली और मुंबई दिया गया है। तो ऑप्शन दोस्तों सी को लॉक कर लीजिए, यह नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? यानी दोस्तों CO2 गैस का प्रतिशत पूछा जा रहा है वायुमंडल में। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%, ऑक्सीजन दोस्तों पाया जाता है लगभग में 21% और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। ऑप्शन सी में दोस्तों इसका सही उत्तर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न का था वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी के निर्माण में दोस्तों क्या प्रयोग किया जाता है? साथ ही इसका सही उत्तर कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? विकल्प डी के साथ चला जाएगा। हाइड्रोजन हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए। कहता है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई 1962, 1973, 1974, 1960। कब शुरू किया गया दोस्तों? यह शुरू किया गया 1973 में। तो ऑप्शन दोस्तों बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको टोटल 35 प्रश्न हम लेके आए थे जीके जीएस का, जो बिहार SSC एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।